इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते बोचामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार बहुत अलौकिक और अद्भुत ग्रंथ है। समयसार ग्रंथ के अभ्यास बिना शुद्धात्मा का प्रकाश नहीं होता अंदर में, और शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती है। हम कितनी पूजा पाठ करें, कितने विधि विधान करें, ये सभी आपको अशुभ भाव से विरक्त कर देते हैं और शुभ भाव से जोड़ देते हैं। और समयसार ऐसा ग्रंथ है जो आपको शुद्ध स्वरूप की दृष्टि प्रदान करता है और शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करने की पावन प्रेरणा देता है। इसलिए समय सार को सुने बिना, समझे बिना, ग्रहण के बिना कोई भी मोक्ष मार्गी नहीं होता है, कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं होता है। ये बात हमें अच्छी तरह समझने की है। अप्रज्ञा चैनी से शुद्धात्मा का अनुभव ग्रहण कैसे किया जाता है, यह रोचक चर्चा मोक्ष अधिकार में कैसे चल रही है। अब मोक्ष अधिकार में मोक्ष अधिकार अपने आप में विशिष्ट अधिकार है। अपने आप में आज 298 और 299 गाथा की विशेष चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 298। पर्णाये तब्बो जो दट्टा तो आम तुनि चय दो अवशेषा जे भावा ते मज परे तिला दव्वा। ये 298 नंबर की गाथा है। अब 299 गाथा देखें। पर्णाये गीतब्बो जो ना जातो आम तुनि छय दो अवशेषा जे भावा ते मज परे तिला दव्वा। 298 गाथा दोनों का अनुवाद देखें। पहले 298 गाथा का अनुवाद। इस भांति प्रज्ञा ग्रह की मैं हूँ वही जो देखता अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। अब 299 नंबर गाथा का अनुवाद। इस भांति प्रज्ञा ग्रह की मैं हूँ वही जो जानता अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। ये दो गाथाएं एक साथ पढ़ी गई। दोनों गाथाओं का अनुवाद भी एक साथ पढ़ा गया और अर्थ भी दोनों गाथाओं का एक साथ ही आपके सामने रखा जा रहा है। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूं। कि जानने देखने की जो क्षमता है, योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो आपके आत्मा के भीतर ही भरी पड़ी है। और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अलावा जो कुछ शेष भाव हैं, संयोगी भाव, मलिन भाव, विकारी भाव, वे मुझसे कहते हैं भिन्न हैं, जुदे हैं, पृथक हैं, पर हैं, पराये हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब पर को पराया जाना जावे, स्वयं को स्वयं जाना जावे तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन आपके भीतर हो सकता है। 299 गाथा का मूल अर्थ देखें कि प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूं। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए।
दोनों गाथाएं बिल्कुल एक जैसी है। एक में दर्शन की बात है, एक में ज्ञान की बात है। आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी होता है। आत्मा को दृष्टा ज्ञाता कहा जाता है, ज्ञाता दृष्टा भी कहा जाता है। और आत्मा के दो एक कहते मूल गुण हैं जिनसे आत्मा की विशेष पहचान होती है। बहुत रोचक विषय है, जिससे आत्मा के स्वभाव की प्रसिद्धि हो रही है कि चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन कहते नहीं करती। अतः हमारी जो चेतना है वो ज्ञान दर्शनमयी है। इसलिए जो चेतना है वह चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातत्व भी है। देखना जानना भी इसका स्वभाव है। और जानना देखना आत्मा के स्वयं लक्षण ही अपने लक्षण हैं। और अपने लक्षण अपने मिलते हैं, पर में नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं देखने जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ। जो ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, ऐसे आत्मा को ग्रहण करता हूँ। अर्थात ऐसे आत्मा की मैं अनुभूति करता हूँ। अनुभूति के बिना आत्मा का ग्रहण होता ही नहीं है। जब जब आगम ग्रंथों में आत्मा ग्रहण करने की बात की जाती है तो आत्मा की अनुभूति करने की बात ही वहां समझना चाहिए। परमार्थ से मैं सर्वविशुद्ध दर्शन मात्र और सर्वविशुद्ध ज्ञप्ति मात्र जानन क्रिया मात्र भाव हूं। जानना देखना ही मेरा कार्य है। हम लोग बच्चों को कविता सुनाते हैं, संस्कार देने का प्रयास करते हैं उनको, भले उसके भाव को ग्रहण ना करते हों। और छोटी सी कविता आप लोगों ने कभी सुनी होगी कि शुद्धात्म है मेरा नाम, मात जानना मेरा काम, मुखपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सब सुख दाता मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। तो आत्मा की पहचान तो दर्शन ज्ञान स्वभाव से ही होती है। तो चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का कभी उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि सभी वस्तुएं समान विशेषात्मक होती हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, समान विशेषात्मक ही वस्तुएं होती हैं। और चेतना दर्शन और ज्ञान दोनों स्वरूप है। और दर्शन सामान्य स्वरूप होता है और ज्ञान विशेष स्वरूप होता है। सामान्य प्रतिभास को, सामान्य अवलोकन को दर्शन कहा जाता है और विशेष प्रतिभास को, विशेष ज्ञान को कहते हैं ज्ञान कहा जाता है। सामान्य सो दर्शन, विशेष सो ज्ञान, ये परिभाषाएं आगम ग्रंथों में आती है। दोनों गाथाओं में आत्मा के दर्शन स्वभाव और ज्ञान स्वभाव की बात कहते कही गई है। जानना देखना चेतना के ही कहते विशेष हैं। 183 184 कलश में कहा है, यद्यपि जगत में निश्चय से चेतना अद्वैत है, अभेद है, अखंड है, तथापि यदि वह अपने दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे तो सामान्य विशेष रूप के अभाव में वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। तात्पर्य यह है कि दर्शन ज्ञान के अभाव में चेतना का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और दर्शन ज्ञान के कारण से ही चेतना का अस्तित्व कैसे कायम रहता है। यद्यपि दर्शन ज्ञान स्वरूप चेतना एक ही है, तथापि देखने रूप दर्शन और जानने रूप ज्ञान के रूप में चेतना दो प्रकार से पहचानी जाती है। सामान्य अवलोकन को दर्शन, विशेष जानने को ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार अद्वैत चेतना ही दर्शन और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की हो जाती है। जब दर्शन ज्ञान का भेद करते हैं तो चेतना द्वैत रूप हो जाती है। जब दर्शन ज्ञान का भेद कहते लुप्त कर दिया जाता है तो चेतना मां चेतना रूप होती है, वह उसका अद्वैत रूप कहलाता है। कलश 184 में कहा है, चिन्मय चेतन भाव परे पर के भाव, उपादेय चिद भाव है हे तभी पर भाव। बड़ा सुंदर दोहा है। चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है। चैतन्य में जो भाव है, स्वभाव है, वही ग्रहण करने योग्य है, वही अनुभूति करने योग्य है। चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभूति में आता है, जानने में, अनुभव में, वेदन में वही आता है।
और शेष सभी भाव, और जो विभाव भाव हैं वो असंख्यात प्रकार के नहीं, अनंत प्रकार तक के होते हैं। स्वभाव में तो अपना एकमात्र चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ही है, और मेरे भगवान आत्मा के अलावा सारे अनंत पर द्रव्य कहते हैं मेरे से सदा भिन्न है। पर भाव भी मेरे से सदा भिन्न है। कसाय के जितने भेद प्रभेद होते हैं वही मेरी आत्मा से पृथक न्यारे हैं। मेरा आत्मा सब में रह करके भी सबसे न्यारा रहता है, सबसे विलक्षण रहता है, वो अपनी पहचान कभी नहीं खोता। इस पर देखो, दूध होता है, दूध कहीं मिलाओगे तो दूध अपनी पहचान रखेगा। चीनी को कहीं भी मिला दिया जाएगा, चीनी अपनी मिठास की पहचान को नहीं खो सकती है। नमक कहीं मिला दिया जाए तो नमक कहते अपनी पहचान को नहीं खोता है। ऐसी चेतन स्वरूप आत्मा किसी पर्याय में रहे, किसी अवस्था में, किसी गति में रहे, किसी पर्याय में रहे, किसी योनि में रहे, वो चेतन रूप आत्मा कहते अपने चेतनत्व के रूप को कभी छोड़ता नहीं है। इस प्रकार 297 से 299 तक 3 गाथाओं में यही कहा गया है। जो देखने जानने वाला चेतन तत्व है वही मैं हूँ। बस ओनली ज्ञान स्वभावी आत्मा, दर्शन स्वभावी आत्मा ही मेरा रूप है, और शेष सभी भाव मेरे से भिन्न हैं, पर पदार्थ हैं। देखो, अन्य जो अचेतन द्रव्य हैं वो तो मेरे से सदा काल से भिन्न है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल, पुद्गल, ये सारे द्रव्य कहते हैं मेरे से भिन्न सदा से ही हैं। जीव अजीव से सदा से ही भिन्न है। अचेतन पदार्थों से मेरा चेतन आत्मा के सदा काल से भिन्न है। अब यहाँ विशेष बात ये कहना है कि जो परद्रव्य के आश्रय से, परद्रव्य के निमित्त से, परद्रव्य के लक्ष्य से जो विकारी भाव होते हैं, रागादि के भाव होते हैं, कसाय आदि के परिणाम होते हैं, वो कसाय आदि के परिणाम भी आत्मा में दिखाई देने के उपरांत भी एक पर भाव कहे जाते हैं, विरोधी भाव कहे जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही कि रागादि विकारी भाव पौध गिले की जड़ पदार्थों में कभी नहीं होते, और उन रागादि विकारी भाव को अध्यात्म में उन्हें जड़ और अचेतन कहा जाता है। ये बात भी सच है। तो रागादि विकारी भाव की उत्पत्ति मेरे आत्मा के भीतर ही हो रही है। क्यों हो रही है? कि मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभाव में ठहरता नहीं है, और मेरी उपयोग रूप परिणति कहते परद्रव्य का आलम्ब लेती है, और परद्रव्य का लक्ष्य करती है, पर के प्रति आकर्षित होती है। तो पर पदार्थों के लक्ष्य, उसके आश्रय से जो भी हमारे भीतर भाव होते हैं, उन सभी भावों को पर भाव कहा जाता है। पर के लक्ष्य से होने वाले भाव पर भाव कहे जाते हैं। और जितने प्रभाव होते हैं वो सारे भाव कहते मलिन भाव ही होते हैं, अशुद्ध भाव ही होते हैं। जितनी शुभ भाव की परिणति है, चाहे वो जघन रूप में हो, चाहे मध्यम रूप में हो, चाहे उत्कृष्ट रूप में हो, संपूर्ण शुभ भाव भी प्रभाव ही हैं। और असंख्यात अनंत प्रकार के कहते हैं जो अशुभ भाव हैं वो भी कहते हैं प्रभाव ही है। भले चेतन की परिणति 3 प्रकार की क्यों न कही गई हो, सब जीवों की परिणति 3 भांति वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। भले अशुभ भाव को जीव का परिणाम कहा जाता हो, भले शुभ भाव को जीव का परिणाम कहा जाता हो, भले रागादि विकारी परिणामों को जीव का भाव कहा जाता हो, भले ही मोह राग देश आदि के परिणामों को जीव के परिणाम कहे जाते हों, परंतु ये सारे परिणाम आत्मा के स्वभाव से मैच नहीं करते। ये सारे विरोधी परिणाम, स्वभाव के परिणाम आत्मा के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न रहते, पृथक रहते, जुदे रहते हैं। यही तो शुद्ध और अशुद्ध भाव का अंतर करना सीखना है। और अशुद्ध परिणति के काल में मेरा आत्मा शुद्ध स्वभावी रहता है, शुद्ध स्वरूपी रहता है। ये खोज हमें को करना है, ये पहचान हमको करना है। अशुद्धता के काल में मेरा आत्मा शुद्ध स्वरूपी रहता है। ये विलक्षण जो भेद विज्ञान की चर्चा आगम में आती है, जो अंतर्दृष्टि की बात आती है, कि मलिनता के काल में भी आत्मा कहते निर्मल स्वभावी रहा है, निर्मल स्वभावी रहता है।
वो मलिनता की संगति से आत्मा के मलिनता को प्राप्त नहीं हो जाता है, वो निर्मल रूप ही बना रहता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। कपड़ा कितना भी गंदा क्यों ना हो गया, बर्तन हमारे कितने गंदे क्यों ना हो गए हों, पर बर्तनों को साफ करने के लिए यदि हम कहते विम पाउडर का प्रयोग करते हैं तो बर्तन तो जैसा था वैसे ही निकल के प्रकट हो जाता है। गंदगी जो होती है, जो बाहर से आती है, वो कहते बाहर निकल जाती है विम पाउडर के माध्यम से। कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं साबुन आदि के माध्यम से, सर्फ आदि के माध्यम से, कहते हैं इनका गंदापन कहते बाहर निकल जाता है और कपड़े का जो शुद्ध रूप होता है वो प्रकट हो जाता है। ऐसी हमारी आत्मा परलक्षी भाव के कारण से हमारा आत्मा मलिन और राग आदि क्रोध आदि रूप में देखने में आता है कि रागी है, द्वेषी है, झूठा है, बेईमान है, फलाना, ये साथ दुनिया भर की जो ब्लेम लगाई जाती है आत्मा के ऊपर, ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। ये आत्मा की गंदगी है जो आत्मा में देखने में आती है। पर गंदे आत्मा के भीतर भी आत्मा का स्वच्छ रूप रहता है जो प्रज्ञा चैनी से पहचानने में आता है। देखा, जिन परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अपने निज भाव को हमें न्यारा करना है। न्यारा है, न्यारा हमें अनुभव में लेना है। यदि न्यारा नहीं होता तो भिन्न हो ही नहीं सकता था। दूध पानी से अलग नहीं होता। मान लो स्वभाव दोनों के एक होते तो उनको अलग करना असंभव था, पर दूध का स्वभाव, पानी का स्वभाव अलग अलग है। कर्म का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव एक नहीं है, भिन्न है, अलग अलग है और अलग अलग शुरू से ही अनादि काल से है और अनंत काल तक दोनों का स्वभाव कहते अलग अलग ही रहेगा। पर क्या करे, अज्ञानी प्राणी अपने चेतन स्वभाव को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो मलिन रागादि भाव में दो भेद करता रहता है। अशुभ भाव को तो पराया जान लेता है, अशुभ भाव को अपना जान लेता है और शुभ अशुभ भाव के भीतर ही अजीब कहते अनादि काल से गोते लगा रहा है। अशुभ भाव को बुरा मानता है, शुभ भाव को अच्छा मानता है। जबकि आचार्य कहते शुभ अशुभ दोनों ही बंदे के कारण, संसार के कारण हैं। ये अच्छे दिखते जरूर शुभ भाव, पर अच्छे हैं नहीं है। हमारा शुद्ध भाव, चेतन भाव वही अच्छा है। यहाँ कहा जब प्रज्ञा छेनी से अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कहते ग्रहण करना चाहिए। वो ही कहते हैं अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है और कहते हैं अनुभव करने योग्य है और आनंद के योग्य है। सबसे न्यारा शुद्धात्मा हमारा। ऐसा देखो, ज्ञान के द्वारा यही बात अंदर से भाषित हो और ऐसा ही आपको कहते हैं अंदर से भाषित होने लगे तो बेड़ा पार हो जाता है। ये अद्भुत जो चर्चा है समय सार की, प्रज्ञा छेनी की, फिर विज्ञान की, इस चर्चा को आत्मसात करो, बहुत आनंद आएगा। जब तक आत्मसात नहीं करो भेद विज्ञान की चर्चा को, आनंद नहीं आएगा। प्रज्ञा छेनी से ही कहते भेद ज्ञान किया जाता, प्रज्ञा छेनी शुद्धात्मा को ग्रहण किया जाता है। अद्भुत बात जो कही गई है समय सार में आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से, वो बात हमें गहराई के साथ समझने योग्य है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।